राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के वीडियो में बात की जाएगी साइंस एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 13 के बारे में। चैप्टर का नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन, फन विथ मैग्नेट्स। चुंबक की खोज सबसे पहले किसने की थी? चुंबक की खोज सबसे पहले मैग्नस नाम के एक चरवाहे ने की थी, जो यूनान में रहता था। कुछ लोगों का विश्वास है कि यह मैग्नेटाइट मैग्नेशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया। चुंबक के कुल कितने ध्रुव होते हैं? प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। ऐसे चुंबक के उत्तर की ओर जाने वाले ध्रुव या किसी समान ध्रुव को उत्तरी चुंबक के ध्रुव कहा जाता है। दक्षिणी दिशा की ओर जाने वाला ध्रुव या उसके समान किसी ध्रुव को दक्षिण चुंबकीय ध्रुव कहा जाता है। चुंबक लोहे को आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित। जो पदार्थ किसी चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय होते हैं। चुंबकीय पदार्थ के उदाहरणों में लोहा, निकल या कोबाल्ट शामिल है। 2 समान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या विकर्षित। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं या विकर्षित करते हैं। 2 चुंबकीय ध्रुव हमेशा एक दूसरे पर समान और विपरीत बल लगाते हैं। कपास दिक्सूचक का इस्तेमाल निर्धारण में होता है। कपास दिक्सूचक का इस्तेमाल दिशा निर्धारण में होता है। एक कंपास की सुई उत्तर ध्रुव की ओर निर्देशित करने वाली एक बार चुंबक होती है। यह चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव की ओर आकर्षित होती है, अतः चुंबकीय सुई का संकेत उत्तर दिशा चुंबकीय दक्षिण में होता है। चुंबक का चुंबकीय गुण तापमान बढ़ाने से घटता है। उच्च तापमान चुंबक की शक्ति और चुंबकीय क्षेत्र को कमजोर कर देता है। एक छड़ चुंबक को लोहे के बुरादे के ढेर में डुबोया जाता है और बाहर निकाला जाता है। लोह भराव की मात्रा चिपकी हुई है। चुंबक के ध्रुवों पर आकर्षण सबसे प्रबल और दोनों ध्रुवों पर समान होता है। ध्रुव पर चिपकने वाले लोहे के भराव की मात्रा दक्षिणी ध्रुव के लगभग बराबर हो जाती है। स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है, जो उत्तर दक्षिण दिशा होती है। चुंबक का रखाव यदि चुंबक को गर्म किया जाए, हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो वह अपने गुण खो देता है। यदि चुंबकों का उचित रखरखाव ना हो तो तब भी ये समय के साथ छीन हो जाते हैं। छड़ चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरों पर नर्म लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए। नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से दूर रखना चाहिए। अब हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं, जैसे छड़ चुंबक, नाल चुंबक तथा बेलनाकार चुंबक। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे क्या कहलाते हैं? जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। कागज कौन सा ये पदार्थ है? कागज एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। प्राचीन काल के लोग दिशा ज्ञात करने के लिए छड़ चुंबक का टुकड़ा लटकाते थे। चुंबक के सदैव कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक के सदैव 2 ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। बताइए कि निम्न कथन सही है अथवा गलत। बेलनाकार चुंबक में केवल एक ध्रुव होता है। गलत। सभी चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था। गलत। प्राकृतिक चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सही। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके माध्यम में अधिक चिपकता है। गलत। लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके ध्रुव में अधिक चिपकता है। छड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है। सही। छड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है। किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जा सकता है। सही। एक चुंबकीय कंपास हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इशारा करता है। रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ है। गलत। रबड़ एक अचुंबकीय पदार्थ है। यह देखा गया है कि पेंसिल, छीलक, शार्पनर यद्यपि प्लास्टिक का बना होता है, फिर भी यह चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग इसके किसी भाग के बनाने में किया गया है।
पेंसिल छीलक शार्पनर का ब्लेड लोहे का बना होता है। लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है और जैसा कि हम जानते हैं कि चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। एक पेंसिल छीलक चुंबक के ध्रुवों से आकर्षित हो जाता है। एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे चुंबक के ध्रुव के समीप लाने की विभिन्न स्थितियां कॉलम 1 में दर्शाई गई है। कॉलम 2 में प्रत्येक स्थिति के परिणाम को दर्शाया गया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कॉलम 1, नॉर्थ नॉर्थ। नॉर्थ नॉर्थ प्रतिकर्षण। एक समान होगा तो प्रतिकर्षण होगा और असमान होगा तो आकर्षण होगा। नॉर्थ साउथ आकर्षण, साउथ नॉर्थ आकर्षण, साउथ साउथ प्रतिकर्षण। चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चुंबक के कोई दो गुण लिखिए। चुंबकीय पदार्थों से बनी वस्तुओं को आकर्षित कर लेती है। चुंबक के दो समान ध्रुव परस्पर होते हैं, प्रतिकर्षित और असमान ध्रुव आकर्षित होते हैं। छठ चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं? छठ चुंबक के ध्रुव उसके सिरों पर स्थित होते हैं। उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव चुंबक के सिरों पर स्थित होते हैं। छठ चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है। आप कैसे ज्ञात करोगे कि किस सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव स्थित है? स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ छठ सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक का उत्तर की ओर रहने वाला सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण की ओर रहने वाला सिरा दक्षिणी ध्रुव है। अतः छठ चुंबक का अज्ञात ध्रुव इसको धागे से स्वतंत्रता पूर्वक लटका कर ज्ञात किया जा सकता है। आपको एक लोहे की पत्ती दी गई है, आप इसे चुंबक कैसे बनाएंगे? लोहे की पत्ती को मेज पर रखिए। आप एक छड़ चुंबक लीजिए तथा इसका कोई एक ध्रुव लोहे की पत्ती के एक सिरे पर रखिए। चुंबक को बिना हटाए इसे लोहे की पत्ती के दूसरे सिरे तक ले जाइए। चुंबक को उठाइए तथा उसी ध्रुव को लोहे की पत्ती के प्रारंभिक सिरे पर वापस आइए। इसी प्रकार चुंबक को लोहे की छड़ के अनुदिश बार बार ले जाइए। इस प्रक्रिया को लगभग 30 से 40 बार दोहराइए। अब लोहे की पत्ती चुंबक बन गई है। दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार उपयोग होता है? एक कंपास हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इशारा करता है। कंपास सुई का तीर इसके उत्तरी ध्रुव को इंगित करता है और तीर हमेशा उत्तर दिशा में इंगित करता है। यदि हम उत्तर दिशा को जानते हैं तो हम उस स्थान पर अन्य तीनों दिशाओं को पा सकते हैं। यदि उत्तर सामने की ओर है तो दक्षिण पीछे की ओर, पूर्व की ओर, उत्तर के दाईं ओर, पश्चिम उत्तर के बाईं ओर होगा। पानी के टब में तैरती एक खिलौना नाव के समीप विभिन्न दिशाओं में से एक चुंबक लाया गया। प्रत्येक स्थिति में परिचित प्रभाव कॉलम 1 में तथा संभावित कारण कॉलम 2 में दिए गए हैं। कॉलम 1 में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए कथनों से कीजिए। कॉलम 1, नाव चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है। नाव चुंबक पदार्थ से निर्मित है, इसलिए नाव चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है। नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होती। नाव अचुंबकीय पदार्थ से निर्मित है, इसलिए नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होती है। यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक के समीप आती है। नाव में चुंबक लगा है जिसका दक्षिणी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है, इसलिए यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक के सामने समीप आती है। जब उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक से दूर चली जाती है। नाव में चुंबक लगा है जिसका उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है, इसलिए जब उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक से दूर चली जाती है। नाव बिना दिशा बदले तैरती है। नाव की लंबाई के अनुदिश एक छोटा चुंबक लगाया गया है। इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त